स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं अभी हूँ जकार्ता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 में, और मेरी आज की फ़्लाइट है बाली। मैं आज जा रहा हूँ बाली घूमने के लिए, और मैं दिखाता हूँ आपको कि बाली कितना बढ़िया और कितना सुंदर है। और मेरी फ़्लाइट है शाम की 7:30 बजे, और अभी टाइम हुआ है शाम का 4:30 बज गई है। मैं जल्दी आ गया था एयरपोर्ट थोड़ा, कि मैंने कहा थोड़ा जल्दी आके थोड़ा सा घूम लूँगा एयरपोर्ट और आपको भी दिखा दूँगा थोड़ा। मैंने कहा आराम से ना, फिर जल्दबाजी नहीं रहती, अगर थोड़ा अगर ऑन टाइम आओ ना आप तो फिर क्या होता है कि बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का एयरपोर्ट, ठीक है। बाकी तो आप आजकल बाहर बहुत गर्मी हो रही है, 2 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है। ये जकार्ता का जो एयरपोर्ट है इसकी पार्किंग है, और ये इसका टर्मिनल 3 है, और मैं आ रखा हूँ गेट नंबर 4 पर। तो यहाँ से एयरपोर्ट की एंट्री है। तो एक्चुअली मेरे पे कुछ लगेज है नहीं, मेरे पे सिर्फ एक हैंड बैग ही मैंने ले रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन चेकिंग कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन चेकिंग में क्या है कि मेरे को लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है अंदर ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि अंदर जाके मशीन देखता हूँ और ऑनलाइन चेक इन कर लेता हूँ ना, ताकि मेरे को लाइन में लगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इनकी यहाँ पे एंट्री है एयरपोर्ट की। बाकी दोस्तों ये रहा जकार्ता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। बाकी मैं अपना टाइम देखता हूँ मेरी फ़्लाइट का ना, मेरी फ़्लाइट ऑन टाइम है कि नहीं है। बाकी मेरे को अभी यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे एक ऑनलाइन चेक इन मशीन। मैं चेक इन करके देखता हूँ, कभी कभी तो हो जाता है फिर कभी कभी नहीं होता ना, तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये रही इनकी ऑनलाइन चेक इन मशीन, चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट नेम डालते हैं इसमें, डालता हूँ मैं नेगी डालता हूँ। बुकिंग कोड डालना पड़ेगा इसमें, बुकिंग कोड डालता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। हाँ तो दोस्तों कि मैंने मशीन से ट्राई तो किया था, वहाँ पे जो मेरी एयरलाइंस थी उसको दिखाई नहीं रहा था। तो मेरा गेट नंबर है 23, तो मैंने कहा चलो 23 गेट पे ही जाके अपना बोर्डिंग पास लेता हूँ जल्दी से ना, क्योंकि एक बार बोर्डिंग पास हाथ में आ गया तो फिर आप फ्री हो जाते हैं ना फिर जल्दी से। और फिर मैं थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह भी डाल लूँगा, तो जहाँ मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगा फिर। हाँ तो दोस्तों ये रही फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपनी जो मेरा बोर्डिंग गेट है ट्रांसनोसा। मशीन से तो हो नहीं रहा था, और बाली जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है, देखो आप ना। सब लोग जल्दी आ गए हैं क्योंकि सबको पता है कि बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है दोस्तों, भीड़ यहाँ पे इसलिए है क्योंकि सब बाली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चल रही है छुट्टी, 5-6 दिन की छुट्टी चल रही है, क्योंकि आजकल है ईद की छुट्टी ना। वैसे कल छुट्टी यहाँ पे परसों से चल रही है। तो जो मेरे 2 दोस्त हैं ना वो परसों ही चले गए थे, तो मेरे को कुछ काम था यहाँ पे, तो इसमें जा नहीं पाया था, और मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे को शाम को मेरे को एयरपोर्ट से भी पिकअप करेंगे। तो वो लोग तो परसों चले गए थे, लेकिन जैसे कि आप लोग मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे चल रही है छुट्टी, और बाली में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, लेकिन आप लोगों को मज़ा आने वाला है बाली में। हाँ तो दोस्तों कि मेरे को लाइन में मैं खड़ा रहा कम से कम 20 से 25 मिनट, क्योंकि अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे हो काफ़ी लंबी लाइन है, लोग भीड़ बहुत है उसमें ना। लेकिन जो मेरे को बोर्डिंग पास मिला ना, बोर्डिंग पास मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 2 मिनट में मिल गया था मुझे। और मेरा गेट नंबर है 23, तो मैं जल्दी से चलता हूँ गेट नंबर 23 पे। वैसे मेरे पास अभी बहुत टाइम है, तो मैं एक्चुअली चलता हूँ किसी कॉफ़ी शॉप में बैठता हूँ, क्योंकि मुझे हल्की हल्की भूख भी लग रही है, क्योंकि 2 घंटे बैठ के मैं करूँगा क्या। तो मैं थोड़ा आपको फिर आराम से बैठ के पहले सिक्योरिटी करवा लेता हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ा मैं जकार्ता का जो टर्मिनल 3 टर्मिनल 2 है ना उसके बारे में थोड़ा आपको अच्छे से बताता हूँ, तो आपको भी सुन के मज़ा आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं ढूंढता हूँ पहले 23 गेट अपना, और फिर बात करते हैं। बाकी दोस्तों आपको अगर जकार्ता के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे कॉफ़ी शॉप वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी है, और आपको यहाँ पे जैसे कि शॉपिंग वगैरह भी करनी है, तो शॉपिंग वगैरह की दुकानें भी बहुत सारी है यहाँ पे टर्मिनल 3 के अंदर ना। टर्मिनल 2 में नहीं है, टर्मिनल 3 के अंदर काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। टर्मिनल 2 के अंदर रेस्टोरेंट तो है, बट शॉपिंग करने के ज़्यादा ऑप्शन है नहीं उसमें ना। तो टर्मिनल 3 के अंदर अगर आप आ रहे हो तो फिर तो मज़े ही मज़े आपके। जैसे यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह की दुकान है, कॉफ़ी है, स्टारबक भी है यहाँ पे, जैसे ये फोरे कॉफ़ी इनके यहाँ पे लोकल है, तो बहुत सही है। चलता हूँ मैं यहाँ से अंदर, पहले सिक्योरिटी वगैरह करवाता हूँ मैं अपनी। बाकी दोस्तों ये देखो आपकी इन्होंने डोमेस्टिक डिपेचर के बाहर इन्होंने क्या मस्त डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने ना। ये रमज़ान चल रहा ना, रमज़ान के चलते इन्होंने मस्त डेकोरेशन कर रखा है यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने देखो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, असली के हैं, ऐसे नहीं कि नकली है, असली है ये पौधे।
बाकी मैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन कराता हूँ अंदर, फ़ोन बंद करना पड़ेगा यहाँ पे ना। हाँ तो दोस्तों मैंने सिक्योरिटी करा ली और सिक्योरिटी में ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी क्योंकि डोमेस्टिक थी ना, इंटरनेशनल तो थी नहीं, तो सिक्योरिटी में भी ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और सिक्योरिटी मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 या 4 मिनट में मेरी सिक्योरिटी हो गई थी। सिक्योरिटी चेक मेरे पीछे देख सकते हो, सिक्योरिटी की लाइन। तो यूजली एयरपोर्ट में क्या होता है कि जहाँ पे सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे इमिग्रेशन होता है, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता ना, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी पहले। तो अभी भी मेरे पे लगभग 1.25 घंटे बचे हैं, तो थोड़ा आराम से एयरपोर्ट घूमता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको जकार्ता का एयरपोर्ट। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी कपड़ों की दुकान है, बैग्स की दुकान है। जैसे किसी को लेके जाना है जकार्ता की, इंडोनेशिया की मेमोरीज वगैरह लेके जानी है, तो अगर आपको दोबारा वापस नहीं आना है, किसी के लिए लेके जाना है, तो आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे बुक्स स्टॉल भी है। यहाँ मेरे ख्याल से कैफ़े था, ये अभी फ़िलहाल बंद है। कोई नहीं, एयरपोर्ट में दुकानें खुलती रहती है और बंद होती रहती है, कोई इसमें नई बात नहीं है। और मे भी आज की छुट्टी भी चल रही है, तो उस चक्कर में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो ईद उल फित्री है ना, रमादान बोलते हैं यहाँ पे, तो रमादान क्या है कि बहुत बड़ा त्यौहार है इनका, मुस्लिमों का ना, तो हो सकता है उस चलते भी बंद हो काफ़ी दुकानें, क्योंकि सब लोग छुट्टी पे चल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आया था ना, तो कितनी यहाँ पर धूप हो रही थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी ना। और अभी देखो आधा 1 घंटे के अंदर अंदर कितना मौसम यहाँ पे चेंज हो गया, पूरे बादल। और शाम का टाइम हो गया, एक्चुअली 6 बज गए हैं। और सामने देखो ये इनके फ़्लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पे। गरुड़ इंडोनेशिया की जो लोकल फ़्लाइट है, जिसमें मैं जा रहा हूँ अभी, ट्रांसनोसा, वो भी एक्चुअली इंडोनेशिया की लोकल फ़्लाइट ही है। तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, ये जो है ना यहाँ पे, ये जो दिख रही है आपको, ये यहाँ से लोग चल के जाते हैं इसमें, और यहाँ पे फ़्लाइट कनेक्ट होती है, फिर वहाँ पे फ़्लाइट का दरवाज़ा खुलता है और उसमें फिर फ़्लाइट का दरवाजा मुँह लगता है उसमें, और फिर लोग बैठते हैं उसमें। ये देखिए आप फ़्लाइट। हाँ तो दोस्तों, मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो कॉफ़ी कंगन, जैसा आपको पता है, कॉफ़ी कंगन नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी कंगन थी नहीं यहाँ पे। तो फोरे भी एक्चुअली यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। बट मेरी फेवरेट कॉफ़ी कंगन है, पर फोरे भी काफ़ी अच्छे एक्चुअली। हम कोई खाने के लिए लेते हैं, यहाँ पे ब्रेड वगैरह है यहाँ पे इन्होंने रखे हुए, और कॉफ़ी ले लेता हूँ मैं अपने लिए। और एक सबसे अच्छी चीज़ देख रहे हो दोस्तों, हम यहाँ पे कॉफ़ी जो इनका सेंटर है, इसमें यहाँ पे आप अपनी फ़्लाइट्स का वो भी देख सकते हो कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे कितने बजे का टाइम है, अभी कितना गेट है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगा रखी इन्होंने यार यहाँ पे, मैंने और किसी कॉफ़ी शॉप में देखा नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखने को। तो दोस्तों मैंने एक अपने लिए ऑर्डर किए थे, एक बटर क्रोसेंट, क्योंकि मुझे भूल करती, जो आया 29,000 रुपये का। और एक मैंने करी थी अपने लिए कैरेमल कैफ़े लाते, जो कि आई 33,000 रुपये की। तो टोटल बिल आया इनका 62,000 रुपये का। तो अगर यही चीज़ अगर मैं एयरपोर्ट से बाहर लेता तो इतने का आता, 45-50,000 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। एयरपोर्ट में खैर थोड़ा टैक्स भी है। तो ये टोटल हो गया इंडिया का आपका, तो मेरे ख्याल से हो गया ये 310 या 310 रुपये के करीब हो गया ये। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बाहर भी इतने का ही आता है, बस 10-15 रुपये का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो दोस्तों अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे कैफ़े शॉप में आराम से, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में अभी भी 2 घंटे बचे हैं। तो मैं थोड़ा अगर जकार्ता के एयरपोर्ट के बारे में बात करूँ, तो जकार्ता का जो एयरपोर्ट है, ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है। और जो मैं अभी टर्मिनल 3 में हूँ ना, तो ये है, इन्होंने थोड़ा मॉडर्न तरीके से बना रखा है। लेकिन जो इनका टर्मिनल 2 है ना, तो वो पूरा मतलब इंडोनेशियन उसमें बना रखा उन्होंने, जो इंडोनेशियन जो टाइप के घर होते हैं ना, उस टाइप में उन्होंने बना रखा, उसमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता। लेकिन जो टर्मिनल 3 में, इसमें जैसे अभी मेरी फ़्लाइट बोर्डिंग गेट से फ़्लाइट मेरे को जो मेरा गेट था ना, तो उसमें मेरे को कम से कम 15 मिनट हो गए, 10 से 15 मिनट चले मुझे। अभी मैं मेरे गेट से काफ़ी दूर हूँ, मैं पहले रुक गया था क्योंकि टाइम बहुत है ना मेरे पे। तो ये डिफरेंस है दोनों में ना। और जो इनका एयरपोर्ट का नाम है, इसका नाम है सुकार्नो हत्ता। तो सुकार्नो और हत्ता 2 व्यक्तियों के नाम है। जो सुकार्नो है इंडोनेशिया का सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, और हत्ता थे, जो हत्ता है वो है उपराष्ट्रपति थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के सबसे पहले। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको 20 मिनट लग रहा होगा मेरा फेस थोड़ा नर्वस सा लग रहा होगा ना, वो इसलिए है क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो एज अ यूट्यूबर ब्लॉगर एयरपोर्ट के अंदर मेरी पहली वीडियो है। बाकी अगर मैं बताऊँ आपको, तो बाली में पहले भी जा रखा हूँ। 2018 में सबसे पहली बार मैं बाली गया था, और 2022 में मैं दूसरी बार गया था, और अभी 2026 है, तो ये मेरी तीसरी बार है बाली का एक्चुअली। पर एयरपोर्ट में एज अ यूट्यूबर ब्लॉगर मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कभी कभी थोड़ा मेरे को मेरा फेस में भी आपको नर्वस लग रहा हो, पर मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट।
कि अच्छे से अच्छे बोल सकूँ, अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को यहाँ के बारे में बता सकूँ। लेकिन 100% श्योर है कि बाली में पहुँचने के बाद आपको मज़ा आने वाला है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहो, ठीक है। बाकी दोस्तों आ गए हैं मेरे बटर क्रेसेंट और ये है मेरी फोरे कॉफ़ी। इनका कप मेरे को बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली ना, बहुत पकड़ने में भी बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। बाकी मेरा बटर क्रेसेंट आ गया है, अब मैं इसको खाता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी। हाँ तो दोस्तों फाइनली मैंने कॉफ़ी पीने के बाद आ गया था अपने बोर्डिंग गेट पे और मैं 6:50 टाइम दे रखा था बोर्डिंग गेट का, पर अभी भी चालू नहीं हुई। और बाहर देखो आप, अगर आपको बाहर दिख रहा होगा ना, देखो ये बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, ये देखो। तो थोड़ी देर पहले कैसा हो रहा था, बिल्कुल गर्मी हो रही थी, बिल्कुल धूप हो रही थी ना, और अभी इतनी मोटी बारिश हुई ना बाहर, तो बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा है। वैसे हल्के हल्के शीशे ब्लैक हैं और बारिश भी बहुत तेज़ की हो रही है। तो जब फ्लाइट के अंदर बैठेंगे, मैंने तो वैसे खिड़की वाली सीट ले रखी है मैंने, और बाहर का जो व्यू आएगा खतरनाक आएगा। बादल बुदल तो नहीं दिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी रात का टाइम समय हो गया है, पर जो थोड़ा बहुत भी दिखेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर दिन का टाइम होता तो दिन के टाइम में तो आपको मज़ा आ जाता बाहर का व्यू देख के, पर चलो जितना दिखेगा उतना दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। हाँ तो दोस्तों ऑलरेडी लाइन वहाँ पे बोर्डिंग के गेट की शुरू हो गई है और मैं भी लाइन में लग चुका हूँ, क्योंकि इन्होंने जोन बी है मेरा, उन्होंने कहा जोन बी वाले जो हैं वो आ जाओ कि, तो जोन बी और जोन सी की लाइन लग रखी है यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पे लाइन पे लग चुका हूँ। और एक्चुअली क्या है कि ये फ़्लाइट ऑलरेडी हमारा बोर्डिंग था 6:50 पर, अभी 7:15 हो गए, तो कम से कम 20 मिनट लेट ये शुरू कर रहे हैं गेट। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंडोनेशिया के अंदर ना, वैसे बाकी फ़्लाइट तो टाइम से चलती है, लेकिन जो लोकल जो फ़्लाइट होती है डोमेस्टिक फ़्लाइट ना, काफ़ी लेट करते हैं उसमें, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी 15 मिनट आते हैं, 15-20 मिनट लेट करिए। और अभी उड़ाने में देखते कितना टाइम लगता है, 7:15 तो ऑलरेडी हो गई, जबकि 7:30 बजे का टाइम था। देखते हैं कितना लेट करते हैं लोग। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का बोर्डिंग हो चुका है। एक्चुअली हम लोगों को अब तक बोर्डिंग नहीं, हम लोगों के अब तक फ़्लाइट उड़ जानी चाहिए थी, पर फ्लाइट पूरी अभी 7:40 हो गई हैं और 7:30 बजे फ़्लाइट को उड़ जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट लेट है। अभी भी फ़्लाइट उड़ने में मेरे ख्याल से 15-20 मिनट और लगेंगे, बैठने में और टाइम लगेगा क्योंकि अभी भी लोग पीछे हैं, तो अंदर उनको अरेंजमेंट करने में 15-20 मिनट और लगेंगे। तो लास्ट फ़्लाइट एक्चुअली बाली के भी ना, तो लास्ट फ़्लाइट में लोग ज़्यादातर लेट करते ही करते हैं। चलो क्या कर सकते हैं, फिर भी परसों मेरा दोस्त किया था, उसकी फ़्लाइट थी 8 बजे की, तो उसकी फ़्लाइट उड़ी 10:30 पे, तो 2.5 घंटा लेट थी। तो ये तो फिर भी आधा घंटा लेट ही है, तो फिर भी ठीक है, इतना कोई बुरा नहीं है। और यहाँ पे देखो फ्लाइट के अंदर घुसने के लिए कितनी लंबी लाइन लग रखी है अभी। ये रही दोस्तों आज की हमारी फ़्लाइट, और अब मैं फ़्लाइट में यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। बस ये रखे हमने फ़्लाइट में अपने कदम, ये रखे हमने फ़्लाइट के अंदर अपने कदम, ठीक है। और अभी यहाँ पे एयर होस्टेस आएगी, वो हमारा बोर्डिंग चेक करेगी, वो बस, और वो नॉर्मल चेक है भाई। हेलो, थैंक यू। हाँ हो रही मुझे सीट आ गया 14 ऐप। यहाँ पे हम आप रखेंगे अपना सामान। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया अपनी सीट पे, और सीट काफ़ी छोटी सी है ये, मेरे लिए तो अगर फिर भी ठीक है, पर जिसकी टांगें लंबी होंगी ना उसके लिए तो बहुत छोटी सीट है एक्चुअली ये देखिए लोग अभी भी आ रहे हैं, तो अभी भी 15-20 मिनट लगेंगे फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए, तो ट्राई करो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी फ़्लाइट हो जाए यार, ऑलरेडी लेट हो गए, लोग वेट कर रहे होंगे ना मेरे उधर। दोस्तों पता क्या हुआ मेरे साथ, अभी मैं ना अपना बैग चढ़ा रहा था, और मैं ना बगल वाली सीट पे मैंने क्या करा कि दूसरी तरफ से ना मैंने ना अपनी पानी की बोतल और अपना बैग रखा वहाँ पे। तो मैंने, क्योंकि पीछे लाइन वेट कर रही थी, तो मैंने क्या करा कि अपना बैग तो मैंने जल्दी जल्दी ले लिया, पर पानी की बोतल मैंने छोड़ दिया। अभी याद आया मुझे कि मेरी पानी की बोतल कहाँ गई, और देखा मैंने दूसरे बंदे ने ले ली पानी की बोतल ना, तो फिर मैंने कहा यार छोड़, अब क्या ही मांगने उससे वापस ना, चलो मैंने कहा क्या करें अब, जैसे प्यास तो लगी है, पर फ्लाइट वाले से एक बार चालू हो जाए तो स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं मांगता हूँ उनसे पानी पीने के लिए। अब बंदे ने ले ही लिए तो क्या ही वापस मांगे ना, चलो कोई बात नहीं। बोलते लोग दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, वैसे पीने बूंद बूंद पे लिखा है पानी पीने वाले का नाम। अब ये बंदा जो है ना यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है फ़्लाइट की, कि अगर फ़्लाइट कभी इमरजेंसी में लैंडिंग हो जाती है तो क्या करना है, फ़्लाइट की इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है,
वैसे जो कुछ अच्छे फ्लाइट होते हैं वहाँ पर यहाँ पे ना स्क्रीन लगी रहती है तो स्क्रीन में दिखता है, बट ये थोड़ी सस्ती फ़्लाइट है तो फिर इसमें नहीं दिखा रही, खुद ही बता रहा है। Baterai di tempat yang aman दोस्तों मैंने selama ली तो penerbangan. खिड़की वाली सीट ली थी ताकि बाहर का आपको व्यू दिखाऊं, Kami लेकिन perhatikan बाहर अभी bahwa बारिश हुई pengisian ना, baterai lokal कुछ नहीं दिख elektronik रहा adalah है बारिश dilarang के di चक्कर में। dalam pesawat. Terima kasih dan बेकार, selamat पैसे सब बेकार menikmati हो गए। penerbangan ini. Verifikal. Peraturan keselamatan penerbangan sipil mengharuskan Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman setiap saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan atau saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Civil aviation safety regulations requires you to return to your seat and fasten your seatbelt whenever the seatbelt sign is switched on or whenever instructed by crew member. Baju pelampung terdapat di bawah kursi Anda dan hanya digunakan pada saat pendaratan darurat di air. The life vest is located under your seat. It is used only in an emergency water landing. Kalungkan baju pelampung di leher melalui kepala, lalu kancingkan kaitan pada gesper yang ada di muka dan tarik talinya untuk mengencangkannya. To don it, slip it over your head and secure the strap into the waistband. चल पड़ी है दोस्तों अब हमारी फ़्लाइट, और जैसी फ़्लाइट चली वैसे शीशे से बारिश की बूंदें गायब हो गई, और बाहर इतनी बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और बिजली इतनी भयंकर कड़कने है बाहर, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, भयंकर बिजली कड़क रही है। हाँ तो दोस्तों हम फाइनली लैंड कर गए बाली में, और बाहर जाके दिखाता हूँ आपको बाली का एयरपोर्ट कैसा है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों फाइनली मैं उतर गया हूँ फ्लाइट से नीचे, और मेरे को मेरे दोस्त लेने आने वाले थे ना, मैंने उनको फ़ोन किया कि कहाँ हो तुम लोग, पता क्या बोल रहे मेरे को, पहुँच गए बोल तू, मैंने कहा हाँ, कि अभी हम बाहर में हैं कि आते हैं किसी को लेने के लिए, पता नहीं कितने लेट में आते हैं, देखता हूँ मेरे को कितने लेट में आते हो। ये दोस्तों बाली का एयरपोर्ट है, ये खैर एग्जिट है यहाँ से, और ये दूसरे लोग जो फ्लाइट का वेट कर रहे होंगे। और एंटर करते ही यहाँ पे ना एक अजीब सी खुशबू सी आ रही थी, जैसे कि इन्होंने अगरबत्ती वगैरह जला रखी होगी ना, पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। एंड बालीनेस म्यूज़िक बज रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ना, तो वो अच्छा सा लग रहा है। बाकी मेरे पे लगेज तो है नहीं, तो मुझे तो लगेज लेने की ज़रूरत है नहीं है, तो मेरे को तो ना इमिग्रेशन क्रॉस करना है क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो फटाफट से एग्ज़िट कर लूँगा मैं। अगर वो लोग जल्दी आ जाते तो मैं जल्दी से निकल जाता बाहर, तो मुझे लगता है अभी 15-20-25 मिनट उनका वेट करना पड़ेगा। पी रहे होंगे आराम से मस्त करके, खो गए वो कि मुझे लेने भी आना है, भूल गया वो। और दोस्तों यहाँ पे अंदर घुसते ही बाली की कुछ जो फेमस निशानियाँ, एक बाली की जो वाइब्स है, मंदिर है, इन्होंने यहाँ पे बना रखी है। ये देखो यहाँ पर बाली के अंदर घुसते ही जो इनके भगवान हैं यहाँ पे, जिनको ये पूछते हैं ना, तो उन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं, देखिए। अच्छा ऐसी यहाँ पे अगरबत्ती इन्होंने जला रखी है ना, इसी की खुशबू वगैरह आ रही होगी। और बाकी इन्होंने दूसरी तरफ से ही एयरपोर्ट में घुसते ही, तो ये एग्जिट करते ही जो बाली का जो सबसे फेमस स्पॉट्स है फोटोज़ का, वो देखिए आप लोग यहाँ पर। अभी जब आप लोग मेरे से जकार्ता एयरपोर्ट से जुड़ रखे हो, आप मेरे से अगर आपने वीडियो देख ही रहे हो, तो जकार्ता एयरपोर्ट उन्होंने कितना मॉडर्न टाइप का बना रखा था ना, और इसमें बीच बीच में बालीनेस, जैसे कि ये लोग ना, जैसे ये देख रहे हो आप मुड़े हुए डंडे, तो हर एक बाली के जो घर होते हैं, बाली के जो घर होते हैं उनके बाहर टंगे हुए मिलते हैं। और बाकी यहाँ पर भी इन्होंने कुछ अपना हिस्ट्री, इन्होंने देखिए सीनरी वगैरह लगा रखी है, ये देखिए।
बाकी बाकी दोस्तों, अगर आप इंडिया से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ई सिम भी ले सकते हो, और टेलीकॉम सेल जो आप पे सिम है ना, सबसे बढ़िया यही चलता है। तो आप लोग टेलीकॉम सेल जो सिम है वो ले सकते हो यहाँ पे। मेरे ख्याल से 250-300 रुपये के हिसाब से इंडोनेशियन जो रुपया है वो उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 महीने का भी ले सकते हो आप। अगर आपको 1 महीने का सिर्फ टूरिस्ट है तो वो तो और सस्ता आ जाएगा, खैर। और बाकी यहाँ पे मनी चेंजर भी, आप मनी चेंज भी करा सकते हो, ठीक है। जो यहाँ के इनके 1 लाख रुपया है तो इंडिया का होता है 500 रुपये, ठीक है। तो आप जैसे कि मान लें आपने 1000 रुपये चेंज कराए इंडिया के, तो 200 रुपये आपको मिल जाएंगे इंडोनेशियन। और यहीं पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप रेंट कार भी कर सकते हो। अगर रेंट लेनी है कार तो रेंट भी ले सकते हो। सब कुछ एयरपोर्ट के अंदर ही, आपको बाहर निकलने से पहले ही सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। मैं बैगेज के लिए देखो कितनी लाइन लगी है वहाँ। मेरे को बैगेज तो लेना नहीं है क्योंकि मेरे पे तो ऑलरेडी सिर्फ हैंड बैग था ना। तो बाकी सीधा निकल रहा है यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर। और यहाँ पे भी इन्होंने ये लगा रखे हैं जस्ट गरुड़ा के ऊपर बैठ रखे हैं। मेरे को पता नहीं है इनके बारे में कि कौन है, बट पता करता हूँ मैं बाहर जाके बाली का थोड़ा कल्चर, और फिर मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ, वो लोग अभी तक आए नहीं, अगर आ गए होते तो अब तक के लिए मैं मस्त करके चलते हम फटाफट से। दोस्तों यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही इन्होंने 2 ये बड़े बड़े जो स्टैचू आप देख रहे हो, तो ये है, इनको ये बोलते हैं ओगो बोलते हैं इसको, ठीक है। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये देखो आप, पूरे राक्षस जो अपने यहाँ होते हैं ना, तो उसी टाइप के हैं ये राक्षस। तो दोस्तों सामने एक्चुअली पिज़्ज़ा हट है। मुझे बहुत काफ़ी भूख लग रही है तो मैं पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता हूँ और बैठ के बताता हूँ आपको कि ये ओगो जो है, ये बालीनेस जो हिंदुज़म है उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। आप बस 2 मिनट रुको, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने दो मेरे को, फिर मैं आराम से बैठ के बताता हूँ आपको। क्योंकि जो दोस्त लोग आ रहे थे वो अभी बाहर से बस निकल ही रहे हैं, तो उनको अभी 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा तब तक वेट कितना उनका वेट करता हूँ। मैंने कहा मैं, और 11 बजने वाले तो बाहर भी सब खुला ही होगा, पर देखते हैं बाहर भी क्या ही मिलेगा। यहीं भी खा लेता हूँ थोड़ा सा ना। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको कि जो ओगो है वो पता क्या है, वो बालीनेस जो हिंदुज़म है उसमें ये मानते हैं उसको डेविल। तो ये जो निप्पी इनका त्यौहार है, अभी वो कल ही था निप्पी, ठीक है। तो उससे 1 दिन पहले क्या करते हैं, एक बड़ा सा वो स्टैचू टाइप का बनाते हैं और पूरे शहर में उसको घुमाते हैं, ठीक है। मतलब हर जगह अलग अलग जगह पे बनाते हैं और घुमाते हैं, और उसके बाद फिर उसको अगले दिन उसको जला देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो निप्पी का जो दिन होता है ना, पूरे दिन यहाँ पे बाली के अंदर कोई भी लाइट नहीं चलती है, कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। सब लोग अपने घर के अंदर रहते हैं 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए सब लोग अपने घर के अंदर रहते हैं। तो सब लोग मतलब ध्यान रखते हैं, व्रत करते हैं, ठीक है। ध्यान करते हैं, व्रत रखते हैं, और कोई भी ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करता है, सब शांत रहते हैं। तो पूरा बाली में पूरा सन्नाटा छा जाता है। तो 1 दिन पहले इस राक्षस को बनाते हैं, जैसे अपने रावण को नहीं बनाते, हम भी क्या करते हैं, रावण का बड़े से स्टैचू बनाते हैं, पुतला बनाते हैं और फिर उसको जला देते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर पूरे शहर में घुमाते नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको पूरे शहर में घुमाते हैं। इसके अंदर ना कुछ लगाते नहीं है ताकि ये जो स्टैचू होता है, जो पुतला होता है, वो हिलता डुलता है, ठीक है। ऐसा हिलता डुलता भयंकर ही दिखता है, दानव जैसा दिखता है पूरा, ठीक है। और फिर ये उसको जला देते हैं कुछ टाइम बाद, पूरे शहर में घुमाने के बाद उसको जला देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं ओगो। तो बालीनेस हिंदुज़म जो है उसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है। दोस्तों, अगर मैं इंडियंस के लिए अगर इंडोनेशिया के वीज़ा की बात करूँ तो आप यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल पा सकते हो, और आप ई वीज़ा भी ले सकते हो। और आप ऑन अराइवल वीज़ा लेते हो तो ये $30 से $35 आपको चार्ज करते हैं, और ये एक बार और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आप 60 दिन के लिए यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ़्लाइट की बात करो तो 30 से 35 हज़ार के बीच में आपकी राउंड ट्रिप हो जाएगी, दिल्ली टू बाली या दिल्ली टू जकार्ता, या कहीं मुंबई से भी डायरेक्ट फ़्लाइट है एक्चुअली। तो आप कहीं से भी आ रहे हो तो 30 से 35 हज़ार राउंड ट्रिप है, डिपेंड है सीज़न में, कभी अप डाउन भी जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ई सिम वगैरह लेते हो तो आपको 300-350 में इंडोनेशियन रुपीज़ में आपको ई सिम वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल टैक्सी की बात करते हो, अगर आपका होटल एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से अगर 20-25 किलोमीटर दूर है, तो
100 200 250 रुपये इंडोनेशियन, जो 200 2.5 लाख रुपए हैं इंडोनेशियन, वो आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर आप टैक्सी खुद की टैक्सी लेते हो, मतलब रेंट करते हो कार, तो 250 या 300 रुपये पर डे के हिसाब से आप कार भी रेंट कर सकते हो। और बाकी अगर आपको ड्राइवर के साथ चाहिए तो 700 to 800 इंडोनेशियन रुपीज़ में आपको विद ड्राइवर मिल जाएंगे फुल डे के लिए। तो आप कार भी रेंट कर सकते हो, खुद चला सकते हो अगर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है या इंडोनेशियन ड्राइविंग लाइसेंस है। और नहीं तो अगर आपको ड्राइवर के साथ चाहिए तो 700 से 800 रुपये आपको मिल जाएगा। और अगर आपको बाइक लेनी है तो मेरे ख्याल से बाइक 100 या 150 रुपये में इंडोनेशियन रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो ये सब है अगर आप पहली बार आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। बाकी यहाँ पे इतना कुछ डरने की बात नहीं है, सब कुछ सेफ है। इवन 11:30 हो गई, अभी इतने लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से आ सकते हो किसी भी टाइम पे। और टैक्सी वालों पे आप भरोसा तो कर सकते हो, बट फिर भी आंख बंद करके तो किसी पे भरोसा नहीं करना है। थोड़ा आप नेगोशिएट कर सकते हो, थोड़ा आप बार्गेनिंग कर सकते हो प्राइस के मामले में थोड़ा, ठीक है। तो आप वो 10-15 रुपये 20-25 रुपये वो कम कर देंगे आपके लिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है फिर भी। पर यहाँ पे बाली बोला जाता है वैसे भी, और काफ़ी सेफ एक्चुअली, मैंने भी देखा। मेरा तीसरी बार है और मैं भी अभी भी मैं यहाँ पर रिलैक्स होकर बैठा हूँ, जबकि 11:30 बजे रात की होगी। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, जैसे कि आप बाहर देख सकते हो काफ़ी क्राउड है अभी भी, ठीक है। यूजुअली कहीं एयरपोर्ट में देखता हूँ मैं कि रात के 12:30 बजे तक तो बहुत कम लोग रहते हैं। ये बाली तो बहुत बिजी एयरपोर्ट है, और अभी तो वैसे भी छुट्टियाँ चल रही तो बहुत भीड़ है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो आने का तो आप आ सकते हो। अभी मैं आपको कल वाली वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है, आप बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, मेरा पिज़्ज़ा आ गया है और मैं पिज़्ज़ा को खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। दोस्तों मैंने तो पिज़्ज़ा खा लिया था और मैं उन लोगों को वेट कर रहा हूँ कि उन लोगों का अभी 10-15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। और बाकी मैं ऐसी एयरपोर्ट को ऐसे एक्सपो कर रहा था, और दूसरी तरफ भी इन्होंने ये बना रखा है, देखो ओगो 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 बोलते हैं ना इसको, देख रहे हो इसको क्या मस्त बना रखा है उन्होंने भैंग करके। ओ भाई साहब खतरनाक, मज़ा ही आ गया इसको देख के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हो कम से कम 1 हफ्ता ना, क्योंकि मैंने अभी नॉर्मली यहाँ पे गोजेक का प्राइस चेक किया। यहाँ पे 2-3 ऐप चलते हैं, ठीक है, गोजेक और ग्रैब, जो ऑनलाइन टैक्सी के होते हैं। तो अभी मे भी रात की वजह से है कि क्या है, वैसे तो इतना मेरा होटल 3.5 किलोमीटर दूर है, ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और मैंने नॉर्मली चेक करने के लिए पूछ लिया कि कितने का है, तो मैंने चेक किया अपने फ़ोन में तो 275 रुपये दिखा रहा था, 200-250 रुपये, इवन डिस्काउंट के बाद भी ना 225 रुपये दिखा रहा था उसका 3.5 किलोमीटर का, प्लस अगर टोल जो होगा और पार्किंग जो होगा वो अलग, तो मान लो 300 रुपये। 3.5 किलोमीटर का इंडिया का 1500 रुपये दिखा रहा था ये। तो इससे बेटर है कि फुल डे आप टैक्सी ले लो, और या फिर आप पर्सनल अपनी कार रेंट कर लो, ड्राइवर आपको गाड़ी छोड़ के चल जाएगा एयरपोर्ट में, और आप कार लो उससे और आप घूमो बाली अपने उसने। तो अगर इतनी सी डिस्टेंस के लिए अगर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तो फिर आप तो 2 ही दिन में 3 दिन में पूरे कंगाल हो जाओगे सिर्फ टैक्सी में। तो बेटर है कि अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप टैक्सी लो रेंट में या ड्राइवर के साथ, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ। दोस्तों समय हो गया रात के 12:30 बजे, और थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे ना कितनी यहाँ पे भीड़ हो रही थी, जैसे कि इस स्टैचू के पीछे आप देख रहे थे कितनी भीड़ हो रही थी। और अभी आप मेरे चारों तरफ देखो, एक भी बंदा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं अभी तक एयरपोर्ट में बैठा हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि जिनकी मैंने बात करी थी ना कि 2 दोस्त आने वाले लेने के लिए, वो अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। क्योंकि वो कर रहे थे पार्टी, किसी बार में जा रहे थे वो पब में, और वो इतना खो गए पार्टी करने में कि भूल ही गए वो लेने भी आना है। तो जब वो वहाँ से उन्होंने शुरू किया तो वहाँ से दिखा रहा था 40 से 45 मिनट। मैं कहा चलो ठीक है, तब तक के लिए मैंने कहा मैं कुछ खा लेता हूँ। तो मैंने खाना भी खा लिया, और खाना खाने के बाद ही मेरे को 1 घंटा होने वाला वेट करते करते। अभी मैंने जब उनको फ़ोन किया, अभी भी बोल रहे भाई कि 15 मिनट और है। तो इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, दोस्त हमेशा दोस्त बहुत हरामी होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दिखाता हूँ उनकी शक्ल, दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जब जैसे वो आते हैं कि कौन थे वो। कोई नहीं होता है। पर मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मुझे तो आज
जो पैसेंजर परमवीर है, मेरे ख्याल से कई लोग आप लोगों में से जानते हो कि पैसेंजर परमवीर को, मुझे तो उसके जैसे फील हो रहा है कि आधी रात को आप पैसेंजर परमवीर किसी एयरपोर्ट में पहुंच रहा है और उसको ना टैक्सी मिल रही है ना कुछ मिल रही है जाने के लिए, और वो बैठा है एयरपोर्ट में सुबह होने का वेट कर रहा है या किसी का वेट कर रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल पैसेंजर परमवीर की फीलिंग आ रही है, ठीक है। और ये ट्रैवल का एक हिस्सा है, कोई नहीं। एक्चुअली मैं चाहता तो मैं टैक्सी से भी जा सकता था, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, उनको वेट करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मज़ा आ रहा है मुझे एक्चुअली एयरपोर्ट में अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले बहुत भीड़ थी और अभी क्या है कि खाली अकेला मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे, और एक आदमी और बैठा वहाँ पे बैग लेके, वो भी पता नहीं किसका वेट कर रहा है कि क्या बैठा है, ऐसे ही मज़े मज़े में बैठा है। पर कसम से दोस्तों, ये भी ट्रैवल का एक हिस्सा है, जैसे कि मैंने पैसेंजर परमवीर की वीडियो से देखा है और सीखा है मैंने उसकी वीडियो से, ठीक है। और मज़ा आ गया, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो लोग। अभी भी मैं खड़ा था ना वहाँ पे, जो जस्ट आगे पे उन्होंने ग्रैब कार का लगा रखा था ना, तो वो प्रीमियम वाला था, और जो यहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे ग्रैब और गोजेक वाला, ये जो नॉर्मल प्राइस वाला है ना ये है, लेकिन ये भी बंद है, ठीक है। और मैंने ये जकार्ता के एयरपोर्ट में भी नोटिस किया है, ठीक है। ये लोग पता क्या करते हैं, जो जैसे एग्जिट गेट होता है ना, वो लोग बाहर निकलते हैं, शुरू में उन्होंने प्रीमियम वाला लगा रहता है जिसका मतलब डबल ट्रिपल प्राइस होता है, और फिर उससे थोड़ी दूर जाके नॉर्मल प्राइस वाला होता है। तो बेचारे जिनको पता नहीं होगा वो तो उसी को बुक कर देंगे, उनको कैसे पता होगा फिर। ये देखो दोस्तों, मुझे इतनी हंसी आ रही ना, कभी देखा आपने एयरपोर्ट कितना खाली होते हुए, वो भी पिकअप जोन में जहाँ पे लोग पिकअप करते हैं, इतना खाली देखा आप लोगों ने कभी? तो खासकर बाली का एयरपोर्ट जो मतलब कि 24 आवर इतना बिजी रहता है, और ये इतना खाली, और मैं अकेला घूम रहा हूँ एयरपोर्ट के अंदर। ये देखो, ये तो नहीं है, ये तो कोई और है बेचारा। तो अब मुझे यहाँ पे वेट करना है उन लोगों का। नो इट्स ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे आते होंगे वो, ये रहे दोस्तों खड़े हो रहे वो गाड़ी में, और देख रहे हो बाली की सड़कें कुछ कितनी सुनसान हो रही है अभी। और यूजुअली ट्रैवलिंग जो यार मैं रोड पार कर लेता हूँ रात के टाइम में, तो लोगों को वैसे भी यहाँ पे खाली रोड कमी मिलती है, बाहर है दबा के। ये देखो यहाँ पे खड़े हो रखे बीच रोड में, अली में, जल्दी से खड़े करते हैं। हाँ भाई, लोग घर अबे हो गई आगे तुम्हें याद। ये देखो, हेलो क्या हाल है भाई? इधर बढ़िया, वेलकम टू बढ़िया। ये देखो अब अपनी शक्ल तो दिखा थोड़ा थोड़ा, ये देखो इनकी शक्ल बोली थी ना मैंने, पार्टी के चक्कर में मेरे को भूल के लेने आना। भाई तूने पैसे खर्च नहीं किए भाई। पार्टी के चक्कर में लोग भूल गए, चलो कोई नहीं। मैंने बोला था ना सब पे भरोसा करो लेकिन दोस्तों पे भरोसा मत करो। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे बाली की सड़कें कितनी खाली है ना, कल सुबह देखना आपकी कितनी भीड़ रही यहाँ पे, मज़ा आने वाला कल आपको कल की वीडियो में। एक तो यार ये टोल हर जगह ही रहते हैं इनके, तो परेशान कर रहा है इनके टोलों ने, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 10 किलोमीटर में एक टोल रहता है इनका। यहाँ देखो दोस्तों बाली की अंदर की गलियाँ, बाहर की रोड तो खैर काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बाहर अंदर की गलियाँ तो काफ़ी संकरी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ बगल में ही बीच है, मैं सुबह उठ के आपको बीच दिखाता हूँ, क्या मस्त बीच है वहाँ पे सामने ना, मज़ा आ जाएगा आपको बीच देख के बाकी। लेकिन अभी हमने आकाश को ड्रॉप किया क्योंकि आकाश का होटल जस्ट पीछे था, और अभी बिट्टू और मेरा होटल तो एक ही है, और बस पहुँचने वाले हम 2 मिनट आगे ही हमारा होटल भी। और अभी तो गलियाँ पूरी खाली हो रही है, कल सुबह तो भीड़, ये तो गलियाँ ऐसी लग रही है मेरे को जैसे लक्ष्मण झूला की तपोवन की नहीं है अपनी गलियाँ, संकरी सी गलियाँ। पर वहाँ हमारे यहाँ पेंटिंग नहीं है, से वॉल पेंटिंग, पर यहाँ पे वॉल पेंटिंग है यहाँ पे। हाँ दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं होटल POP, पॉप होटल है इसका नाम, और हमने सिर्फ एक रात के लिए रुकना है यहाँ पे ना, तो इसलिए ज़्यादा महंगा होटल नहीं लिया, सस्ता होटल ही लिया था। ये दोस्तों हमारे होटल की एंट्री है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे उन्होंने बना रखा होगा जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको इसके बारे में। और ये होटल के यहाँ पे लॉबी है, तो चेक इन तो इसने बिट्टू ने ऑलरेडी कर रखा है, तो कार्ड इसके पास ऑलरेडी है, बस गाड़ी की चाबी जमा करा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रल पे गाड़ी लगा रखी थी ना वहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग पूल है साइड से, बस स्विमिंग तो मुझे करनी नहीं है
क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। और ये यहाँ पे होटल का जो सुबह ब्रेकफास्ट एरिया होगा ना, तो ये है। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पे समय हो गया रात के पूरे 1 बज गए यहाँ पे, और अब मुझे जल्दी रूम पे जाके जल्दी कपड़े चेंज करता हूँ और मैं सोता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है। 5:30 बजे 6 बजे मुझे उठना है, और 7 बजे से पहले पहले मैं निकलूँगा यहाँ से उबुद के लिए। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कुताब बीच में, और यहाँ पे बीच बिल्कुल सामने ही, यहाँ पे बाहर निकल के ना सामने ही बीच है। और मेरे को सुबह का टाइम मिलेगा तो मैं आपको बीच दिखा दूँगा यहाँ पे। कल सुबह नहीं टाइम लगेगा तो मैं एक काम करूँगा, परसों मैं आऊँगा वापस ना, तो मैं परसों सुबह दिखा दूँगा। फ़िलहाल मैं कल जाऊँगा उबुद यहाँ से, ठीक है। तो सुबह सुबह इसलिए निकलना है क्योंकि लेट हो जाएगी ना बाद में, दिन में जैसे 8, 9, 10, 11 बज जाएगी ना, तो बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। और हमने बाइक नहीं ले रखी क्योंकि हमने कार ले रखी रेंट पे ना, तो कार में तो सारे वन वे हो रखा है आजकल, क्योंकि बहुत सारी जगह पे सड़कों पे इन्होंने रेनोवेशन का काम भी कर रहे हैं ना, तो चक्कर में ट्रैफिक बहुत बढ़ रखा है आजकल यहाँ पे। तो सुबह सुबह ही निकलना पड़ेगा ताकि हम लोग फंसे नहीं, क्योंकि मेरे पे टाइम बहुत कम है, क्योंकि कल 21 तारीख 21, 22 और 23 की हमारी शाम को फ़्लाइट है। तो ज़्यादा दिन तो है नहीं है, 2-3 दिन ही है ठीक सिर्फ। तो जल्दी जल्दी मैं उबुद घूमूंगा, और फिर उबुद में टेंपल है, वाटरफॉल है, वहाँ लेके जाऊँगा आपको। और फिर परसों शाम को रात को वापस आऊँगा कुत्ता बीच में, और यहाँ पे एक विष्णु टेंपल है, विष्णु टेंपल में जाऊँगा मैं 23 की सुबह सुबह। तो बहुत रसिंग वाला शेड्यूल है मेरा। अब की बार, पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत इजी वाला शेड्यूल था, पर अब की बार बहुत रसिंग वाला शेड्यूल है, बहुत फास्ट जाना है सब जगह ना, ठीक है। चलो जितना हो सकता है उतना मैं कवर करूँगा, जितना नहीं हो पाएगा तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अब इस वीडियो को करता हूँ दोस्तों यहीं पे ख़त्म। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों वीडियो को। तो बाकी आप लोग बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कल आपको दिखने वाला है असली बाली। अभी रात में मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बंद भी हो गई थी और मैं था भी नहीं कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं कल मिलता हूँ आपको वीडियो में। बाय, गुड नाइट।